एपिसोड की शुरुआत जज द्वारा नेहा नेत्रा से पूछने से होती है कि क्या वह शादी के फैसले से खुश हैं। नेहा कहती है कि मैं खुश हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि इस शादी का उद्देश्य क्या है। क्या यह शादी कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए हो रही है या यह निश्चित रूप से हो रहा है। वह कहती है कि वह जानती है कि आरवी आज गिरफ्तार हो सकता था और कल पूर्वी ने हमारी सगाई कर दी, और कहती है कि मुझे नहीं पता कि यह सगाई और शादी वास्तविक होगी या ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आरवी सजा से बच जाए, और कहती है कि वह उलझन में है। जस्सी, मोनिशा और अन्य लोग उसे ऐसा करते हुए देखते हैं। जज आरवी के वकील से उसे बुलाने के लिए कहते हैं। वकील कहता है कि आरवी यहीं है। आरवी गवाह बॉक्स में आता है। जज आरवी से सच बोलने के लिए कहता है और कहता है कि नेत्रा राय सिंह चिंतित हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। वह पूछती है कि क्या आप वास्तव में नेत्रा से शादी करना चाहते हैं। आरवी कहते हैं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं नेत्रा से शादी करूंगा, और ये मेरा सपना भी नहीं था। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मुझे अपनी पत्नी पूर्वी और अपने परिवार पर पूरा भरोसा है, और हमने फैसला किया है कि जो भी गलत हुआ उसे सही करने के लिए मैं यह शादी करूंगा। वह कहते हैं कि यह मेरे प्रश्न का उत्तर है। नेहा के वकील पूछते हैं कि क्या आप उससे शादी करेंगे या क्या आप वास्तव में उससे शादी करना चाहते हैं। आरवी चुप है। वकील दोहराता है। आरवी कहते हैं, मैं यह शादी करना चाहता हूं। आरवी के वकील का कहना है कि मैं फिर से कहूंगा कि आरोप था। जज ने उन्हें बोलने नहीं दिया और उनसे पूछा कि क्या वह अपने मुवक्किल को क्रॉस चेक करना चाहते हैं। वकील ने कहा, नहीं। हरलीन कहती है कि मैं कहना चाहती हूं, और जज से अपने बेटे को कुछ समय देने के लिए कहती है। दादी भी उठती हैं। जज का कहना है कि यह सुनवाई पिछली सुनवाई का अनुवर्ती है। यह अच्छा है कि आरवी और नेत्रा ने सगाई कर ली, और कहते हैं कि मामले की विशिष्टता और घटनाओं को देखते हुए यह अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि आरवी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मोनिशा, जस्सी और नेहा चिंतित हो जाती हैं। जज का कहना है कि आरवी ने सगाई कर ली है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, लेकिन नेहा की चिंता को देखते हुए सिर्फ सगाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि शादी होनी चाहिए। वह कहती है कि 9 दिनों के बाद 10वें दिन इस मामले की सुनवाई फिर से होगी, और आरवी 9 दिनों के भीतर उससे शादी करेगा, और मामले की सुनवाई 10वें दिन होगी। मोनिशा और जस्सी मुस्कुराती हैं। जज ने अदालत को स्थगित कर दिया। हरमन कहता है कि कम से कम आरवी को गिरफ्तार नहीं किया गया। पूर्वी ने जस्सी को नोटिस किया और जस्सी कहा। नेहा ने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा कि तुमने सुना कि जज ने क्या कहा। वह कहती है कि चलो शादी की व्यवस्था करते हैं और कल संगीत करेंगे। पूर्वी सोचती है कि अगर वह जस्सी था तो वह कहाँ गया। जस्सी, मोनिशा और साहिल घर आते हैं। वे जज के आदेश से खुश हैं। जस्सी का कहना है कि आरवी अब फंस गया है। मोनिशा कहती है कि पूर्वी कुछ नहीं कर सकी। साहिल नेहा से पूछता है, तुम क्यों चिंतित हो। नेहा कहती है, मुझे चिंता है कि शादी हो सकती है। जस्सी पूछता है कि क्या वह किरदार में आ गई है, और कहती है कि तुम अपने प्रेमी से ही शादी करोगी, मैं घाट बंधन करूंगी। वह कहता है कि कल संगीत होगा, और साहिल को थोड़ा दर्द सहने के लिए कहता है। वह कहता है कि हम आज ही कुछ डांस करेंगे। वे नाचते हैं। जस्सी कहती है कि आरवी और पूर्वी को अलग होना होगा, और जैसे ही वह उससे अलग होगी मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, और मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूं। मोनिशा मुस्कुराती है। पूर्वी और आरवी अपने कमरे में हैं। वे सो नहीं पाए और उठ गए। खामोशियां बजती हैं। आरवी पूर्वी से कहता है कि उसे पानी चाहिए। पूर्वी उसके पास जाती है और उसे पानी देती है। वह पानी पीता है और कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसे ही पानी दो। पूर्वी बाद में भी कहती है। वह कहता है, हमेशा के लिए। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे हमेशा पानी दो। पूर्वी कहती है कि यह हमेशा के लिए होगा। R.V पूछता है, निश्चित रूप से। वह हाँ कहती है और उसे सोने के लिए कहती है, क्योंकि कल संगीत है। वह सोचता है कि क्या हो रहा है, उसका दिल इतना दुखी क्यों है। पूर्वी सोचती है कि मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। आरवी कहता है, भगवान जी प्लीज, मैंने पूर्वी के साथ एडजस्ट कर लिया है, वह मेरे लिए अच्छी है। उसे लगता है कि वह डरा हुआ है और नेहा से शादी नहीं करना चाहता। पूर्वी सोचती है कि तुम्हारा कुमकुम मेरे माथे पर है। उसे लगता है कि वह शादी नहीं करना चाहता। पूर्वी सोचती है कि वह उसके साथ है और उससे कहती है कि वह अपनी ताकत न खोए। खामोशियां गाना बजता है। सुबह युग ने दरवाजा खटखटाया। पूर्वी और आरवी जाग गए। पूर्वी ने दरवाजा खोला। युग ने पूछा कि क्या तुम सो रहे थे। आरवी ने पूछा क्या हुआ। युग ने उन्हें आने के लिए कहा। हरलीन घर आती है और पूछती है कि क्या हो रहा है।
वे नेहा को घर में देखते हैं और वह घर को सजा रही है। नेहा अपनी होने वाली सास को बुलाती है और पूछती है कि क्या वह मंदिर से आ रही है। वह पूछती है कि क्या आपने आरवी और मेरे लिए प्रार्थना की है, आप बहुत प्यारी हैं। आरवी ने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। नेहा ने गुड मॉर्निंग कहा। आरवी कहता है मैं आपसे कुछ पूछ रहा था। नेहा डेकोरेटर से सजावट के बारे में बताने के लिए कहती है। डेकोरेटर का कहना है कि यहाँ एक फूलदान होगा। नेहा उसे फूलों की व्यवस्था और रोशनी के बारे में बताती है। हरलीन पूछती है कि आपको यहाँ आने के लिए किसने कहा और पूछती है कि आप सजावट क्यों करवा रही हैं। नेहा उसे आराम करने के लिए कहती है और बताती है कि उन्हें बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी हैं। वह कहती है कि उसने अपने माता पिता को अभी तक आमंत्रित नहीं किया है और कहती है कि वह पूरी रात सो नहीं सकी और सोचा कि वे सभी चिंतित होंगे। वह कहती है कि हम काम को बांट लेंगे और कर लेंगे। वह कहती है कि वह संगीत की सजावट संभालेगी और आप हल्दी और शादी की सजावट करेंगे। वैशाली आती है और हरलीन से पूछती है कि क्या हुआ, अगर वह ठीक है। नेहा कहती है कि सभी में बहुत प्यार है और वे बहुत चिंता करते हैं और कहती हैं कि मैं भी वैसी ही हूं और इसलिए आई हूं। वह उसका अभिवादन करती है और वैशाली को खरीदारी करने के लिए कहती है, जबकि वह सजावट का ख्याल रखती है। मोनिशा वहां आती है